64,951 कश्मीरी पंडित फैमिलीज इस वक्त जम्मू कश्मीर से बाहर हैं। बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं, या जहां से वो हैं उस डिस्ट्रिक्ट में कम से कम आधा कनाल जमीन गवर्नमेंट लैंड हमारे पास है, देके उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। अगर सच में ईमानदारी के साथ इस प्रकार की पहल की होती तो शायद ये अब तक सब कुछ हो गया होता। आदाब, प्राइम टाइम के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। महबूबा मुफ्ती ने मनोज सिन्हा से मुलाकात की और कश्मीरी पंडितों की वापसी का मुतालबा उठाया। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों की बाइज्जत वापसी होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर की रूह करार दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और बीजेपी भी पंडितों की वापसी के मुतालबे और हिमायत करती रही है। तो फिर सवाल उठता है कि बात कहां आकर अटक रही है। ये जरूर है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी का मामला जज्बाती सतह पर भले ही सादा लगता हो, लेकिन अमली नुक्ते नजर से इसमें कई पेचीदगियां भी है। लेकिन ये मुश्किलात ऐसी नहीं है कि सियासत और समाज मिलकर इसका हल तलाश करे तो कामयाबी न मिले। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि वापसी में रुकावट क्या है, या यूं कहे कि वापसी में दीवार कौन है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन उमेश तलाशी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ बीजेपी की स्पोक्स पर्सन रजनी सेठी साहिबा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और पीडीपी के स्पोक्स पर्सन जुहेब यूसुफ मीर साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम गेस्ट का मैं स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। सबसे पहले कि क्या वजह रही कि महबूबा मुफ्ती एलजी से मिली, उन्हें पेपर सौंपा, प्रेजेंटेशन दी गई जिसमें कश्मीरी पंडितों की वापसी के हवाले से जो है जिक्र किया गया। इसके पीछे की मंशा को जानने के लिए जुहेब साहब आपसे मैं ये सवाल करती हूं कि इंटेंशन क्या है। जुहेब साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, कोशिश करेंगे फिर से उनसे जुड़ने की। रजनी जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी टाइमिंग पर, इंटेंशन पर सवाल उठाया जा रहा है, पर यह भी कि ये मुतालबा तो हर कोई पार्टी करती है, ऐसा भी नहीं है कि कोई भी पार्टी ना चाहती हो कि कश्मीरी पंडित वापस ना आए। तो फिर सवाल किस बात का, या नाराजगी या फिर गुस्सा किस बात का पीडीपी से, महबूबा मुफ्ती से? देखिए, जो जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टीज रही हैं, आज तक कभी भी कश्मीरी पंडितों की वापसी को लेकर सीरियस नहीं दिखी हैं। आपके सामने 2019 के बाद जो यहाँ पर 370 का एब्रोगेशन होने के बाद महबूबा जी पहली बार एलजी से मिली हैं और इश्यू लेकर गई हैं कश्मीरी पंडितों को वापसी को लेकर। अगर उनको सीरियसनेस होती तो मुझे लगता है जब एलजी साहब यहाँ आए थे तो उसी टाइम उसको इशू को उठाना चाहिए था। और ये इशू आज का नहीं है, ये इशू 90s का है और लगातार इतने सालों से कश्मीरी पंडित जगह जगह पर कैंप्स में रह रहे हैं। जब इनके फादर साहब सीएम रहे, जब इनके एमपी लोकसभा में और राज्यसभा में रहे, उस समय उन्होंने इस इशू को क्यों नहीं उजागर किया? ये तो सेल्फ रूल की बात करते थे। इन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए तो आज तक इतने सालों में कोई डिस्कशन की नहीं। इनकी अपनी सरकार रही है, यहाँ पर कांग्रेस के साथ ये लोग रहे हैं, तब इन्होंने ये इशू क्यों नहीं उठाया? तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि इस टाइम पॉलिटिकल स्टंट किया जा रहा है कि वो चाह रहे हैं कि लोगों की जो नजर है, इंटरनेशनल लेवल की नजर है, वो कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडितों को वापसी को लेकर है। मैं लगातार अपनी बात में बात करती हूँ कि एनसी को ऐसी कोई कमेटी का गठन करना चाहिए ताकि दिखे कि भाई कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए क्या रोड मैप उन्होंने तैयार किया है। बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में भी रहा है कश्मीरी पंडितों की वापसी के हवाले से। उमेश साहब से ही पूछेंगे। उमेश जी, क्या कहना है कश्मीरी पंडितों के वापसी के हवाले से? रजनी जी का कहना है कि कभी भी रीजनल पार्टी जो है सीरियस नहीं रही है, आपके मैनिफेस्टो में ये बात रही है। पीडीपी के सदर ने आज ये मुद्दा उठाया है एलजी के सामने, आपका क्या कहना है? देखिए, मैं महबूबा जी का ये बयान ये देख रहा था कि उन्होंने ये मुद्दा उठाया है। ये इनकी पुरानी आदत रह चुकी है। जब ये सत्ता में होते हैं तो इनको कश्मीरी पंडितों की याद नहीं आती है। जब ये सत्ता से बाहर होते हैं, इसको कहते हैं प्लेइंग टू द गैलरी। आप बताइए, सत्ता में रह के कितने कश्मीरी पंडित, एक तो रिहैबिलिटेट कितने किए इन्होंने, वो आंकड़ा दीजिए। उसके बाद ये बताइए कि पॉलिटिकली कितने कश्मीरी पंडितों को इन्होंने अपनी जमात में अकोमोडेट किया? किसी को नहीं। तो ये बेबुनियाद सी हरकतें जो जिनकी इनकी मंशा, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता क्या मंशा है इसके पीछे, क्या पॉइंट स्कोर करना चाहती है महबूबा जी। बट जब सरकार में थे तब कुछ स्टेप्स लेने चाहिए थे।
अब इन चीजों पे आज एलजी साहब से मिलने गई है कि कश्मीरी पंडितों की बात करें। कश्मीरी पंडितों की बात तब करती जब ये सरकार में थी, तो हम इस चीज पे क्या ही बयान दें। एक एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की हरकत ठीक है, की जा रही है, आप तो करने दीजिए इंटेंशन इनको, पर इनके पास। सवाल उठा रहे हैं। जुहैब साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप ही से जानना चाहेंगे कि ये पहली बार होगा महबूबा मुफ्ती 1-on-1 जो है एलजी से मुलाकात करती है, कश्मीरी पंडितों की वापसी का मुद्दा रहता है। अब इस पर टाइमिंग के हवाले से, क्योंकि खीर भवानी मेला, और साथ ही साथ इंटेंशन के हवाले से कि जब खुद की सरकार थी तब तो कभी इस तरह का कोई इकदाम नहीं किया गया, तो फिर अब क्यों? जुहैब, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जुहैब साहब, आपसे ये सवाल है कि महबूबा मुफ्ती जो है वो एलजी से मिली, लेकिन ये मुलाकात पहली बार 1-on-1 हुई है, और इस मुलाकात को लेकर के इंटेंशन और टाइमिंग को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि जब खुद सरकार में थी तब तो कश्मीरी पंडितों की परवाह नहीं की गई। देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है। जो हमारा एजेंडा ऑफ अलायंस था उसमें भी कश्मीरी पंडित्स के बारे में बात थी, और उसके अलावा हमने कश्मीरी पंडित के बारे में बात हमेशा की हुई है और हमेशा करते रहेंगे। इस टाइम पे मुझे एक बात नहीं समझ आ रही है कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं कश्मीरी पंडित्स की, अगर हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल डिटेनीज की, अगर हम बात कर रहे हैं इन जी। सारी चीजों की, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है नेशनल कॉन्फ्रेंस को? इसमें हम लोग वी आर जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज अनयूजुअल। यहां पे तो हर गवर्नमेंट इसके बारे में बात करती है, तो इतनी ज्यादा मिर्ची क्यों लग रही है? और दूसरी बात मैं आपको यह बता दूं, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इतने सारे वादे किए हैं, 12 गैस सिलेंडर्स के बिजली की मीटर खत्म कर देंगे, 1 लाख लोगों को जॉब्स लगा देंगे, वो सब चीजें कर नहीं रहे हैं। पॉलिटिकल बातें जो है हमारी, जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फेडरल पॉलिटी में हमारी स्पेस कहां है, उसके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। वो यूजुअली यू आर डाइल्यूटिंग दैट स्टांस ऑल्सो। अब अगर हम लोग कश्मीरी पंडित्स के बारे में बात करें, व्हाट इज देयर इशू, व्हाट इज द प्रॉब्लम रियली, जस्ट बिकॉज दे डिड नॉट स्पीक अबाउट इट फर्स्ट? क्या यही है पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स स्कोर करने का इनका एक तरीका? क्योंकि इन्होंने पहले ये बात नहीं कही। खीर भवानी का मौका है, अगर गवर्नमेंट कहीं पे मफामत की बात करे, कश्मीरी पंडित्स को वापस लाने की बात करे, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को इश्यू क्या है? एंड व्हाट इज दिस प्रॉब्लम ऑल अबाउट मीटिंग द एलजी? वी हैव उमेश जी से ही बात करेंगे। उमेश जी, की क्या प्रॉब्लम हो सकती है नेशनल कॉन्फ्रेंस की? आपने भी बात की कि ब्राउनी पॉइंट्स हासिल किए जा रहे हैं, और जुहैब साहब यही कह रहे हैं कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इसलिए जो है सवाल खड़े कर रही है कि वो पहले नहीं इस बात का जिक्र कर पाए? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हमारे जोएब साहब जो हैं, इनके नोट्स बराबर नहीं आए हैं। ये कहते हैं कि सरकार बनी है, ये क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल डिटेनीज की बात कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना था, स्टेप्स क्या लिए गए जब ये सरकार में थे, जब ये इक्तिदार में थे, क्या स्टेप्स लिए गए कश्मीरी पंडित्स को रिहेबिलिटेट करने के लिए? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्या स्टेप्स लिए गए, चाहे वो इनकी घर वापसी हो, चाहे कोई पॉलिटिकली अकोमोडेशन हो, पॉलिटिकल अकोमोडेशन की जाए किसी कश्मीरी पंडित की इनकी जमात में, तो सरकार चला रही थी, क्या किया गया? उस टाइम इनको कश्मीरी पंडित याद नहीं आए। अब इन चीजों पे इनकी एक रेलेवेंस खत्म हो चुकी है। ये कोई भी मुद्दा उठा के, ठीक है, ये बात कर रहे हैं, मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूं अगर ये बात कर रहे हैं, लेकिन तब कहाँ थे ये जब ये सरकार में थे? और आज ये कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में आई है, इन्होंने वादे किए हैं। जनाब, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। हमने जो वादे किए हैं, हम उन वादों पे खरा उतरेंगे। हम आप लोगों की तरह वादे नहीं तोड़ेंगे और फिर आके फिर यहाँ सवाल खड़े करेंगे। हमारी सरकार चल रही है, हमारा जो मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो पे काम होगा, और आप भी देखेंगे कि चलिए हर ठीक है, कितने प्रॉमिस वादे पूरा पूरे किया होते हैं जाए। वो आने वाला वक्त बताएगा। हमारे साथ रजनी जी भी, आपने भी सवाल यही किया था कि जब पीडीपी सरकार में थी तब उन्होंने क्या किया, लेकिन पीडीपी की सरकार बीजेपी के साथ भी बनी हुई थी, एक जो है अलायंस बना था जिसके तहत कुछ वादे किए गए थे। अगर पीडीपी नाकाम हुई तो बीजेपी भी तो नाकाम हुई है, और कहीं तो ये भी कहा जाता है कि अगर पीडीपी नाकाम हुई तो वो बीजेपी की वजह से, वो अपना वादा नहीं रख पाई, इस वजह से जो है पीडीपी अपने वादे पूरे नहीं कर पाई। देखिए, पीडीपी के प्रवक्ता जो बात कर रहे हैं, एनसी से सवाल कर रहे हैं, मुझे लगता है ये दोनों पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कभी जब उनकी बारी आती है तो वो अपना साफ चेहरा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो जब इनकी बारी आती है तो ये खुद को एक क्लीन चिट देकर लोगों के सामने आ जाते हैं। मगर असलियत हम जम्मू कश्मीर के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि रीजनल पार्टी की असलियत क्या है, ये दिखने में क्या है और ग्राउंड लेवल पे ये क्या है। मुझे इनकी सच्चाई बड़ी अच्छी तरह से मैं जानती हूँ।
पीडीपी का गठन, मुझे लगता है पीडीपी के भाई बड़ी अच्छी तरह से जानते होंगे कि गठन कब हुआ था, कब बनी थी पीडीपी, जरा स्पोक्स पर्सन पीडीपी के बता दे। नहीं, सवाल मेरा आपसे ये था कि जब नहीं अलायंस नहीं, बना मेरा था तब मेरा बीजेपी एक भी सवाल सरकार सिर्फ में मैं थी, आप ही के वादे सवाल भी का, मिलके मैं किए गए आपके थे। आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। देखिए माइग्रेशन आपको ये भी 89, बता दूं कि 90 बीजेपी कब बनी थी 1982 में, जब उन्होंने राम मंदिर की जो मूवमेंट है वो स्टार्ट की थी। रजनी जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? रजनी जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है जुहेब, ये सवाल जो है अब भी किया जा रहा है कि ब्राउनी पॉइंट्स हासिल किए जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती जो पहले इंटरेस्टेड नहीं लग रही थी इस मुद्दे को लेकर के, अब उनको ख्याल आ रहा है, तो क्यों ऐसा है कि अब जाकर ही महबूबा मुफ्ती ये इशू जो है उठा रही है लगातार रीजनल पार्टीज के हवाले से, खास तौर से कि कश्मीरी पंडितों के हवाले से इनको कोई हमदर्दी नहीं है, ये बस जब सियासत करनी होती है तब कश्मीरी पंडितों का ख्याल आता है। जुहेब साहब, देखिए क्या क्या सियासत है इसमें, मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या सियासत है। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित्स के बारे में सब ने बात की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बात की है, बीजेपी ने बात की है, कांग्रेस ने बात की है, पीडीपी ने बात किया, हर कोई तंजीम, इवन मैं आपको यह भी बताऊं कि जो सेपरेटिस्ट फैक्शन था वो भी कश्मीरी पंडित्स के बारे में बात करता था। इसमें कौन सी बड़ी बात है कश्मीरी पंडित्स के बारे में हमने बात की है? तो मुझे यह नहीं समझ आ रहा है कि यह मिर्ची लग क्यों रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमने बात की कश्मीरी पंडित्स को यहां पे डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओरिजिन में हाफ अ कनाल जमीन देने की, जो दिल से वापस आना चाहते हैं उनके लिए। हमने कश्मीरी पंडित्स की लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन की बात की, तो हमने पॉलिटिकल डिटेनीज की बात की। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस? वेयर इज द प्रॉब्लम इन दिस? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। मैं दूसरी चीज आपको बताता हूं कि अगर आपने इतने सारे डेवलपमेंट के वादे किए, नौकरियों के वादे किए, गैस सिलेंडर्स के वादे किए, आपने वादे किए बिजली के, आपने वादे किए 370 के, आपने पॉलिटिकल फेडरल पॉलिटी को स्ट्रांग करने के लिए वादे किए, जिसके लिए आपने शॉल्स दिए, सारा कुछ दे दिया, अपनी इज्जत भी दे दी, आप उनकी गोद में बैठ गए, आपसे कुछ तो हुआ नहीं। अब अगर कोई और भी पहल कर रहा है, आपके 50 एमएलए लेने के बावजूद भी अगर आप नहीं कर पा रहे, अगर कोई और कर रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस? वी आर ऑल्सो वन ऑफ द वॉइसेस इन कश्मीर। ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास कोई वॉइस नहीं है। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि कश्मीरी पंडित्स वापस आ जाए। इसमें इशू क्या है? ठीक है, इशू ये है कि हर बार अगरचे बात होती भी है लेकिन अमली तौर पर इस पर काम नहीं होता है, क्योंकि कश्मीरी पंडित भी जो है अब 30 सालों से ये बातें सुनते आ रहे हैं। रजनी जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। रजनी जी, आपसे ही बात करती हूँ। आपकी पार्टी जो है कश्मीरी पंडितों के खैरख्वाह होने के बहुत बुलंदबांग दावे करते हैं, लेकिन उनके लिए क्या किया गया? क्या उनकी वापसी अभी तक नहीं हो जानी चाहिए थी, अब जबकि बीजेपी की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में है और साथ ही साथ पीडीपी के साथ अलायंस भी किया गया था, तो क्या कुछ बीजेपी की तरफ से किया गया कश्मीरी पंडितों के लिए? देखिए, बीजेपी जो कर सकती है, मोदी सरकार जो कर सकते हैं वो लगातार कर रहे हैं। 2019 के बाद से एक विश्वास बहाली का जो वहां पर एक काम हो, वहां पर कश्मीर में लोग जाने के लिए तैयार हो, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है। क्या 10 साल में इस कोशिश को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं किया जाना चाहिए था? देखिए, जब तक वहां पर हमारे अपने रीजनल पार्टीज, वहां की सिविल सोसाइटी इसको सपोर्ट नहीं करेगी, तब तक गवर्नर रूल था काफी लंबे समय तक। बेशक गवर्नर रूल था, मगर लोग जाने को तैयार होने चाहिए, उनमें विश्वास एक बनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो दौर देखा। और ये किसका काम था कि उनके मन में विश्वास आ जाए कि वहां पर सब सही होगा? वो वहां की सिविल सोसाइटी का भी काम बनता है, वहां की पॉलिटिकल पार्टीज का भी काम बनता है। केंद्र सरकार सिक्योरिटी को लेकर जो स्टेप्स उठा सकती है वो स्टेप्स उठा रही है, मगर लोगों को तालमेल बनाने की जरूरत है, उनको ऐसा विश्वास बनाने की जरूरत है कि कश्मीरी पंडित खुद को सेफ समझे वहां पर जाकर। वो ऐसा माहौल अभी नहीं देख पा रहे, जिस कारण देखिए सिक्योरिटी जिस लेवल की सिक्योर करनी चाहिए, हम ब्लेम गेम करते आ रहे हैं, हर कोई पार्टी दूसरे पर ब्लेम कर रही है, लेकिन एक अकाउंटेबिलिटी भी लेनी पड़ेगी यहाँ पर। बिल्कुल लेनी पड़ेगी। अभी इस समय यहाँ पर सीएम साहब हैं, मुझे लगता है कि एनसी गवर्नमेंट को पहले ऐसा कोई इनिशिएटिव लेकर कोई कमेटी का गठन करना पड़ेगा। जो उनकी जमीनें जायदाद कहीं ना कहीं खत्म कर दी गई हैं, उसके लिए कौन जिम्मेवार है वो उनको दिखाना पड़ेगा, ताकि कश्मीरी पंडितों में एक विश्वास बने कि ये सरकार सीरियस है उनकी वापसी को लेकर। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा माहौल बनेगा। ठीक है उमेश जी, क्या ये तमाम तर कदम उठाए जाएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से और कब? देखिए मैं रजनी जी की बात बड़े गौर से सुन रहा था। आपने इनको इन्हीं के सवालों में फंसा दिया जिनका इनको कोई जवाब देना आया नहीं, क्योंकि ये खुद जानते हैं कि बीजेपी ने कभी कश्मीरी पंडित के लिए कुछ नहीं किया। तो ये अपने सवालों में खुद फंसे हुए।
तो ये आपने 10 साल हमको की वहां बात से करें, निकाल सिविल दिया। सोसाइटी को अब करना आप था, इसको बीजेपी के करना था, ऊपर उसको कटाक्ष करना था। करिए। ये 10 साल में माइग्रेशन क्या किया आपके दौर में हुई, माइनॉरिटी परिवार किलिंग्स आपके इनकी दौर में इनकी हुई, इनकी हमारे टेन्योर साथ में एक हुई। और खास मेहमान इस वक्त एक जुड़ एक चुके हैं। गवर्नेंस हुआ सुशील इनकी पंडिता इनकी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फाउंडर रूट्स इन कश्मीर। सुशील साहब, स्वागत करती हूँ आपका। ये बताएं कि कश्मीरी पंडितों का मुद्दा उठाया गया, महबूबा मुफ्ती ने एलजी के सामने ये मुद्दा उठाया कि सेफ रिटर्न होना चाहिए। इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, ये बहुत समय से पाखंड चल रहा है, ये हिपोक्रेसी चल रही है। जब जब कश्मीरी हिंदुओं की वापसी की बात होती है, तब शर्तें लगाई जाती हैं कि इन्हें उन्हीं अपने पुराने मकानों में लौटना चाहिए जहां पर वो मारे गए, लूटे गए, अपमानित हुए और जहां से भगाए गए। जबकि हमारी डिमांड है कि 3-4 शर्तों के बिना ये संभव नहीं है। पहला, आप सबसे पहले तय कीजिए कि हमको जाना क्यों पड़ा, किन हालात में निकलना पड़ा। उस जेनोसाइड को आप तस्लीम कीजिए, उसे मानिए, उसको एक्नॉलेज कीजिए। दूसरी बात, जिन लोगों ने हमें मारा, लूटा, वो आज भी खुले घूम रहे हैं, उन्हें सजाएं दीजिए, हमें जस्टिस दीजिए। आज भी पीड़ित और विक्टिम्स जो हैं वो न्याय की प्रतीक्षा में 36 साल गुजार चुके हैं, न्याय नहीं मिला है। तीसरी बात, जिन जगहों को हमसे छीना गया था, जिन पर नाजायज कब्जे हुए थे, जिन्हें औने पौने दाम में खरीद लिया गया था, उन्हें इन लोगों से छुड़ाइए, चिंगुल चंगुल से छुड़ाइए, उन्हें हमें वापस दीजिए। और चौथी बात, अब हम छितरे हुए, बटे हुए, इधर उधर बिखरे हुए नहीं लौटेंगे, क्योंकि फिर हमारी गर्दन दबाई जाएगी, आने वाली पीढ़ियां फिर सताई जाएंगी। अब हमें एक स्थान पर लौटना है, एक जगह रहना है, ताकि हम एक दूसरे के साथ अपने समुदाय का पुनर्निर्माण कर सकें, एक दूसरे की सुरक्षा कर सकें, एक साथ रह सकें। ये कुछ ऐसी शरायत हैं, ऐसे कुछ आवश्यकताएं हैं, ऐसी कुछ जरूरतें हैं जिनके बिना लौटना सिर्फ जबानी जमा खर्च होगा और कुछ नहीं होगा। आज भी हम देख रहे हैं कि जो लोग इधर उधर लौटे भी, जैसे जैसे प्रधानमंत्री के एम्प्लॉयमेंट पैकेज में लोगों को 6-7 जगह बांट करके कैंपों में रखा गया, उन्हें कटीली तार लगा करके एक बाड़े में जैसे जानवरों को रखा जाता है कोटा केबिन्स में, ऐसे रखा गया। और फिर आज भी वहां वो सुरक्षित नहीं है। बाजार निकलते हैं तो मारे जाते हैं, काम पे जाते हैं तो काम की जगह पर मारे जाते हैं, आने जाते मारे जाते हैं। तो सुरक्षा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ खाना पूरी के लिए कुछ लोगों को लौटा देना और फिर कहना कि हमने कश्मीरी पंडितों को वापस बसा दिया है कश्मीर में, ये पाखंड अब नहीं चलेगा। ठीक, उमेश साहब क्या कहेंगे? सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की, ऐसे में ये तमाम तर पॉइंट्स जो आपने भी सुने कि क्या कहना है सुशील साहब का, इस पर आप क्या जवाब देंगे इनको? देखिए, हमने पहले भी ये चीज कही, मैं दोबारा ये चीज कहता हूं। देखिए, कश्मीरी पंडितों ने एक बहुत बड़ा जेनोसाइड देखा है। जब तक कश्मीरी पंडित समुदाय, हम तो हर एक मुमकिन कोशिश करेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारे मैनिफेस्टो में है, हमारा एजेंडा है कि कश्मीरी पंडित समुदाय वापस आए। लेकिन जब तक कश्मीरी पंडित समुदाय को वो सेंस ऑफ सेफ्टी और सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील नहीं होगी, तब तक बहुत मुश्किल है। तो इन चीजों का प्रयास किया जा रहा है। ये किस तरह से मुमकिन बनाया जाएगा? सुनिए, मैं बता रहा हूँ, कोशिश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है। सेंस ऑफ सेफ्टी, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, इन चीजों पे प्रयास किया जाएगा इस सरकार में। अभी कुछ ही महीने हुए हैं हमें सरकार में आए हुए, बट कुछ मेजर्स लिए जाएंगे और कोशिश भरपूर रहेगी कि हम, बाकी सरकारों को छोड़िए, उन्होंने अपने कार्यकाल में सिर्फ वादे किए, बट हम पूरी पुरजोर कोशिश ये करेंगे कि हम कश्मीरी पंडित रिहैबिलिटेशन पे कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाएं और कश्मीरी पंडित रिहैबिलिटेशन को एक अच्छी शेप दें और कोशिश करें कि रिहैबिलिटेशन वापस हो, अपने घरों में कश्मीरी पंडित वापस आए। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि इस बार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, आपने ऐसे कहा कि बाकी जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने जो वादे किए, सबसे ज़्यादा सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही कश्मीर में बनी है। और साथ ही ज़ुहैब साहब, आपका क्या कहना है कि लगातार सुशील साहब ने कहा कि एक पाखंड किया जाता रहा है कश्मीरी पंडितों के नाम पे, और इस हवाले से भी क्योंकि मुश्किल है लोगों के लिए और ख़ासतौर से कश्मीरी पंडितों के लिए ये बिलीव करना कि अब अगर कोई रीजनल पार्टी या कोई भी पार्टी, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी कश्मीरी पंडितों के हवाले से कुछ कहती है तो क्या वाकई में कह रही है या फिर सिर्फ पाखंड कर रहे हैं?
देखिए, मैं सुशील साहब की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ और माई हार्ट गोज़ आउट फॉर द कम्युनिटी जो उन्होंने बर्दाश्त किया है 89-90s में जो बर्दाश्त किया उन्होंने, वो बिल्कुल कश्मीरी मुस्लिम कम्युनिटी पे एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग है। और जब तक कश्मीरी मुस्लिम कम्युनिटी वापस, हमें कश्मीरी पंडित वापस नहीं आएंगे, तब तक वो दाग नहीं हटेगा। मैं इनकी काफ़ी ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन साथ में मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि जिस तंजीम ने सबसे ज़्यादा पाखंड करके, कश्मीरी पंडित्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करके पूरी देश में वोट बटोरे और सरकारें बनाई, वो बीजेपी है। आज भी बीजेपी ही वहाँ पे सरबराह है। तो उन्होंने किस तरीके का रिहेबिलिटेशन कश्मीरी पंडित्स के लिए किया, क्या किया, वो जाने। लेकिन हम ठीक है, इसी पर रजनी सेठी साहिबा का लास्ट कमेंट चाहूंगी मैं। रजनी जी, देखिए, मैंने शुरू में यही बोला कि ये दोनों पार्टी एक ही पहलू के सिक्के के दो पहलू हैं, जो सुशील जी ने क्लियर कर दिया। अब ये जो भी पाखंड करे, ये बीजेपी के ऊपर डालना चाहे, मगर लोग समझते हैं कि बीजेपी लगातार 10 साल से कोशिश कर रही है कि वहां विश्वास बहाली बने और कश्मीरी पंडित खुद को सेफ समझे ताकि वो वहां जा सके। बाकी डिपेंड करता है करने कि के बाद हुआ क्या हैं, जो आपके सामने है, आपके सामने कश्मीर में जो माहौल है, कल खीर भवानी का क्या है आपके सामने? मेरे सामने पुलवामा और पहलगाम है। देखिए, आप एलजी के पास जाकर सिर्फ एक प्रोपेगेंडा फोटोशूट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपकी असलियत आप और यहाँ एलजी की सिक्योरिटी ठीक कीजिए, हम आपको ये कह रहे हैं। हमला और जवाबी हमला तो ये और तो सियासी पार्टियों का काम ही रहता है, लेकिन ये उम्मीद जरूर की जा रही है कि इस मुद्दे को सीरियसली और उसी तरीके से सेंसिटिवली लिया जाए जितना ये मुद्दा सेंसिटिव है। उमेश तलाशी साहब, सुशील पंडिता साहब, रजनी सेठी साहिबा और जुहेब यूसुफ मीर साहब, आप सभी का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।